गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 के फिजिक्स का चौथा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और आज 5वां वीडियो है इसका। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे साइक्लोट्रॉन का बचा हुआ पार्ट। कल हम लोग साइक्लोट्रॉन का परिचय, सिद्धांत, बनावट और उसका क्रिया विधि को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे साइक्लोट्रॉन की उपयोगिताएं और साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे साइक्लोट्रॉन की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये टॉपिक से ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो देखिए, कहता है कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा धनायन को प्रकाश के वेग के क्रम में त्वरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम धनायन को साइक्लोट्रॉन के द्वारा प्रकाश के वेग के क्रम में त्वरित कर देंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा? तो मान लीजिए कि शुरू में द्रव्यमान है यम। अब जब हम धनायन को प्रकाश के वेग के क्रम में त्वरित करेंगे तो उसका द्रव्यमान देखो कैसे बढ़ेगा। हो जाएगा m0 बटा अंडर रूट 1 बटा v स्क्वायर सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब यम क्या है? तो यम आपका जो है द्रव्यमान है, गतिक द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान। m0 क्या है? तो रेस्ट द्रव्यमान, यानी कि जब वस्तु रुका हुआ है, विराम में हो, रेस्ट मास। बाकी v क्या है? तो धनायन का वेग है, धनायन का वेग है। और c एक कांस्टेंट है, प्रकाश का वेग है, वो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम रियल लाइफ में इतना स्पीड किसी चीज को दे सके, जो कि संभव नहीं है, इसके आसपास तो हम लोग कभी नहीं, मरते मरते भी नहीं जाएंगे, तो हम लोग के लिए ही नहीं होगा लागू। लेकिन हाँ, साइक्लोट्रॉन के द्वारा अगर हम धनायन को इतना स्पीड दे दे, इतना स्पीड दे दे, तब उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन देना नहीं है, देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो अर्धवृत्तीय मार्ग को तय करने में लगा समय भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? तो कल हम लोग निकाले थे, देखिए, अर्धवृत्तीय मार्ग को तय करने में लगा हुआ समय t बराबर पाई m बटा EB। अब देखिए, अगर हम यम का मान यहां से बदलें, कब? जब इससे त्वरित करेंगे प्रकाश के वेग के क्रम में तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा नहीं। तो जब इधर द्रव्यमान बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा कि नहीं? तो इसलिए कहा गया है कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा धनायन को अधिक ऊर्जा दीजिए, लेकिन इसके आसपास मत ले जाइए, इससे कम रखिए। बस समझे? तो ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन देखिए क्या है कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा सिर्फ भारी कण को ही त्वरित किया जा सकता है, सिर्फ भारी कण को। अब देखिए, 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 27 kg। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 क्रॉस 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में भारी कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी है, ये तो हल्का हो गया। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का हो गया। या दूसरा तरीके से समझ लीजिए, जो आपको कल बताए थे परिचय, क्या बताए थे कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा केवल धन आवेशित कण को त्वरित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित कण है, यहां से भी आप रख सकते हैं। तो भी आई ऑब्जेक्टिव ये है, पूछा हुआ है क्वेश्चन कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा किसे त्वरित नहीं किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो भी रहेगा दिया हुआ, तो उसमें कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन। हालांकि न्यूट्रॉन नहीं दिया हुआ रहेगा, वो गलत हम बोल दिए थे। काहे कि न्यूट्रॉन को भी साइक्लोट्रॉन से त्वरित नहीं कर सकते। कारण क्या है? फिर से शुरू आइए। साइक्लोट्रॉन के द्वारा धन आवेशित कण को, न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज कुछ है नहीं है, ये आवेशहीन कण है। तो तीसरा पॉइंट वही देखिए कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा आवेशहीन कण जैसे न्यूट्रॉन को भी त्वरित नहीं किया जा सकता है। तो बस एक चीज पक्का याद रखना है कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा केवल धन आवेशित कण, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, न्यूट्रॉन है, यही सब चीज को हम त्वरित कर सकते हैं। ऋणावेशित कण को भी नहीं कर सकते हैं, हल्का कण को भी नहीं कर सकते हैं, और जो आवेशहीन है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, उसको भी नहीं कर सकते। ये सीमाएं समझ में आ गया। अब इसका उपयोगिता 2 मार्क्स का पूछेगा कि साइक्लोट्रॉन का उपयोगिता ये क्या है, ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है।
तो साइक्लोट्रॉन का 3 उपयोगिता है, 2 पॉइंट भी लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में करते हैं, ठोस पदार्थ में आयनों को रोपित करके उसके गुणों में सुधार करने के लिए और नए पदार्थों को बनाने में, संश्लेषित करने में करेंगे। और तीसरा, रोग उपचार के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न कराने में, जो एक्सरे वगैरह होता होगा, तो एक्सरे के मशीन जो होता है ना, देखिएगा कभी, तो उसमें साइक्लोट्रॉन लगा हुआ रहता है। एक्सरे का जो मशीन होता है उसमें क्या लगा हुआ रहता है? साइक्लोट्रॉन लगा हुआ रहता है। तो एक्सरे, जो एक्सरे है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो उसको उत्पन्न कराने में भी किसका प्रयोग होता है? साइक्लोट्रॉन का। तो ये आपका साइक्लोट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कुछ कल हम लोग देखे थे और उसका 2 पार्ट आज देख लिए। कौन कौन सा पार्ट? एक लिमिटेशन और एक उपयोगिता। क्लियर? चलिए चला